काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के बारे में ही। इसको लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं आजकल, काफ़ी मतलब मीडिया में, यूट्यूब पे भी चल रहा है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है। तो क्या होता है ये, क्यों होता है ये, और मतलब क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, हमारे मार्केट पे भी फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार ये हुआ है। ट्रंप के कार्यकाल में ये 3 बार हो चुका है और पिछली बार भी आज से 6 साल पहले ट्रंप के कार्यकाल में ही हुआ था। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन तब होता है जब जो दोनों पार्टी है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, ये दोनों पार्टी सहमत नहीं हो पाती है। एक तरीके से जैसे जो सरकारी काम होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब ये नहीं है कि सरकार ही मतलब बंद हो गई है। मतलब ये हुआ कि जितनी भी नॉन इसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, वो बंद होंगी, और जितने भी नॉन गवर्नमेंट मतलब नॉन इसेंशियल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा और उनको छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। जितने भी इसेंशियल डिपार्टमेंट है वो चलती रहेगी। इसेंशियल डिपार्टमेंट में क्या क्या आ जाती है? इसेंशियल डिपार्टमेंट में आ जाती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसेंशियल में आ जाती है मिलिट्री डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, ये सब इसेंशियल डिपार्टमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी जो है वो नॉन इसेंशियल डिपार्टमेंट हो जाती हैं। तो नॉन इसेंशियल वालों को अनपेड लीव पे भेज दिया जाता है एम्प्लॉयज को, मतलब छुट्टी मिल गई लेकिन उस छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा, और इन एम्प्लॉयज की जैसी इसेंशियल सर्विसेज में जो एम्प्लॉयज हैं उनका वर्क जैसा है वैसा चलता रहता है। तो जब तक इस चीज को लेकर सहमति नहीं बनेगी अपोजिशन पार्टी में एंड रूलिंग पार्टी में कि जो पैसा है, जो डेट है, उसको लेकर क्या किया जाए, और नॉर्मली सहमति बन जाती है कि डेट की सीलिंग को और बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा सा क्या होता है, टकराव हो जाता है। और अभी तो टकराव करना बनता भी है क्योंकि अपने मतलब मन मर्जी का ट्रंप कर रहे हैं। दूसरी पार्टी का तो बिल्कुल कुछ सुन ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं सुन रहे। तो चल वो भी लेके बैठ गए कि नहीं, हम भी नहीं सुनेंगे, हम सहमति नहीं बनाएंगे सीलिंग बढ़ाने के लिए, डेट सीलिंग। तो ये लेकर परेशानी बढ़ जाती है। जितने दिनों तक ये, वैसे तो ये हफ्ते 10 दिन में मामला सुलझ जाएगा, लेकिन जितना ये लंबा चलेगा अमेरिकन इकोनॉमी को इसको लेकर परेशानी हो सकती है। लास्ट टाइम जो ये है वो 30 डेज तक चला था, 1 महीने तक गवर्नमेंट शटडाउन चला था। इस बार हो सकता है 1 महीने से ज्यादा भी चले या हो सकता है 1 महीने से कम भी चले। तो जितनी जल्दी इशू रिजल्व हो जाएगी वहां की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। अगर लंबा खिंचता है तो जीडीपी ग्रोथ पे 0.2% तक का अमेरिकन जीडीपी ग्रोथ पे असर हो सकता है, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है। तो पहले से ही अमेरिकन इकोनॉमी के लिए रिसेशन वगैरह की बातें हो रही थी क्योंकि ये टैरिफ के कारण, और अब ऊपर से शटडाउन वाला सिचुएशन आ गया तो इसके कारण भी जीडीपी पे असर होगा। तो ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बुरी चीज जरूर है। डेफिनेटली अभी मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि मतलब अमेरिकन मार्केट, क्योंकि वहां भी सबको पता है कि चलो हफ्ते 10 दिन में ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हफ्ते 10 दिन में ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो मार्केट भी, अमेरिकन मार्केट भी इसके ऊपर जोर का रिएक्शन दिखाएगी, और जब अमेरिकन मार्केट जोर का रिएक्शन दिखाएगी तो आपको लगता है कि इंडियन मार्केट नहीं रिएक्शन दिखाएगी। तो मैटर नहीं सुलझता है तो वहां की मार्केट्स और इकोनॉमी पे तो बुरा हाल होगा ही, यहाँ के मार्केट्स भी, क्योंकि पता है आपको अमेरिका को छींक आती है, इंडिया को बुखार आ जाता है, तो वो तो होना ही है। तो ये चीज होगी, और बस ऐसे ही आपको इसको समझना है कि बस सुलझ जाए वहां पे तो ठीक रहेगा। तो ये हो जाता है यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन होना। चलिए, एक क्वेश्चन और हमसे किया गया है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में मुझे अभी 1 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे डालूं भी या नहीं डालूं, क्या डालना अभी सही है या और इंतजार करूं? अब देखिए, मार्केट यहां से कितना और गिरेगी या मार्केट यहां से बस रैली ही कर जाएगी, ये कहना किसी के लिए भी
मतलब नामुमकिन वाली चीज है, किसी को ये चीज नहीं पता होगा कि मार्केट किधर जाएगी, ऊपर नीचे कहाँ जाएगी। पिछले एक साल से कहीं नहीं गई है, तो ये डेफिनेटली है कि एक साल से तो टाइम करेक्शन हो ही रहा है, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन भी हुआ ही है, तो बुरा समय तो नहीं ही है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। और जहां तक रही बाकी फंड्स के मुकाबले में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर एक एज और हो जाता है इस बात का कि वहां पे ऑलमोस्ट 10-11% फॉरेन इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। इंडिया के अंदर लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मिड स्मॉल में अभी न के बराबर है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 20% डेट के अंदर भी उन्होंने मतलब कैश डेट लिक्विड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो एक प्लस पॉइंट ये भी आपको इस फंड का मिल जाता है। तो बेस्ट तरीका तो अभी यही होगा कि मान लो जैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो 10,000 करके 10 उसका इंस्टॉलमेंट हम बना लेंगे, किसी लिक्विड फंड में 1 लाख इन्वेस्ट कर देंगे और उसमें से हर हफ्ते मान लो मंडे के मंडे या ट्यूसडे के ट्यूसडे अपना एक डे बना लो और इंस्टॉलमेंट की तरह लिक्विड फंड से 10,000 रुपए निकाला और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 रुपए डाल दिए। इस तरीके से 10 हफ्ते के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है पूरी फंड के अंदर चली जाएगी, इससे परेशानी भी नहीं होगी। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि चलो बीच में मार्केट गिर गई तो तब तो आप खुश हो गए ही, लेकिन बीच में अगर इन 10 हफ्तों के अंदर मार्केट ऊपर चली गई तो इसको लेकर फियर ऑफ मिसिंग आउट या परेशान नहीं होना कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अभी अगर पूरा डालोगे और मार्केट ऊपर चली जाएगी तो खुशी होगी और नीचे चली जाएगी तो आपको दुख होगा, और अगर इंस्टॉलमेंट में डालोगे तो नीचे चली जाएगी तो खुशी होगी और ऊपर चली जाएगी तो दुख होगा। तो इसलिए दुख और खुशी तो होना ही होना है, तो इसलिए आराम से 10 हफ्तों में आप उसको बांट के इन्वेस्ट करो और टेंशन फ्री रहो। एक क्वेश्चन और किया गया है कि क्या अभी बेस्ट टाइम है आईटी फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। देखिए, मैं तो हमेशा ही आपको कहता हूं कि आपको सेक्टोरल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली किसी भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का या हैवी इन्वेस्टमेंट करने का वही टाइम होता है जब उस सेक्टोरल फंड के अंदर लास्ट 1 और 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट, अगर 3 ईयर में भी मतलब 3 ईयर्स में भी दिखे कि ऑलमोस्ट 0 रिटर्न बना है या मान लो निगेटिव रिटर्न बना है या सिंगल डिजिट में रिटर्न है बहुत कम 1-2-3% का, तो वही बेस्ट टाइम होता है। ये तो है कि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में अगर न के बराबर रिटर्न्स बने हैं या निगेटिव रिटर्न्स बने हैं तो वही फंड्स जो होते हैं सेक्टोरल वो आगे 1-2 साल में उम्मीद रहती है ऐसी कि वो अच्छा रिटर्न्स बना के देंगे, और इसी को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहते हैं। और नॉर्मल लॉजिक कॉमन सेंस वाली भी चीज है कि भाई पिछले 1-2-3 साल में जो सेक्टर नहीं चला है वही चलेगा ना आगे, क्योंकि पीछे जो 1 साल में चल चुका है वो तो आगे फिर 1-2 साल रिलैक्स होगा, ठंडा पड़ेगा वो सेक्टर, क्योंकि सारा हीट उस सेक्टर का निकल चुका है। और साइक्लिकल होता है स्टॉक मार्केट, रोटेशन पैसे का होता ही है। तो फार्मा हो, आईटी हो, जो भी नहीं चल रही है पिछले 1-2-3 सालों में, ज्यादा उम्मीद उन्हीं के है चलने की। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप को ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, वहां पे फंड मैनेजर भी स्टॉक्स के अंदर रोटेशन करते रहते हैं, जो उनको मतलब दिखता है चलने वाला, वो सेक्टर वाइज भी रोटेशन, मार्केट कैप वाइज भी रोटेशन अपना करते रहते हैं। तो आपको एक्टिवली ये करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर खेलना हो तो डेफिनेटली इसी लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पिछले 2-3 साल में जो नहीं चला है उनको पकड़ो, लेकिन फिर कहूंगा कि ध्यान रखना, करने की आपको जरूरत नहीं है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आप अपनी राय इनके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।